वैशाख के महीने में बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, जो बच्चा अपनी बुद्धि या विवेक से काम नहीं कर पा रहा, जो बच्चा एक परीक्षा में बार बार बैठ रहा है, फेल हो रहा है, पास ही नहीं हो रहा, अगर 3 महीने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और वो दूध पिलाते समय जो फेन निकलता है, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चे की बुद्धि का विकास प्रबल हो जाता है। अगर कोई एग्जाम में बच्चा बैठ रहा है और पास नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास नहीं हो रहा है, उसको वो फेन पिलाकर एग्जाम के लिए भेज दीजिए, उसका बड़ा महत्व है। ये वही फेन है, अगर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार रहता है, तो उस बीमार व्यक्ति के स्नान की बाल्टी में भी वो फेन डाला जाता है और उससे स्नान कराया जाता है, तो रोग मुक्त हो जाता है। ये वही फेन है। अगर कोई लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, गाय के बछड़े के दूध पिलाते समय फेन को चम्मच में निकालकर उस फेन से शिव मंदिर में अगर किसी एक दीवार पर या कहीं शंकर के मंदिर में कहीं भी स्थान पर एक बिंदी उस फेन से लगा दी जाती है, 3 महीने के अंदर बच्चा बच्ची का विवाह पक्का हो जाता है। ये फेन का मनु। हम तो कई बार लोगों से कहते हैं, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस चौक है, नाड़ी चौक है, हमारा निवेदन है शिव पुराण का एक टोटका कर देखो, या तो बेलपत्र खाओ रात 12 बजे बाद, या फिर बछड़ा जब दूध पिए उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 दिन तक 7 दिन तक मल कर दो। और जिस व्यक्ति की नस चौक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा की पूर्णिमा चम्मच में फेन लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास नहीं करवाना पड़ता। दूसरा क्रम, बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना, सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31, घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु चावल हल्दी मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। अगर पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन